नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। रक्सौल में सांसद खेल स्पर्धा 2022 का हुआ शुभारंभ। स्वर्ण पदक विजेता श्रेयसी सिंह रही मुख्य अतिथि। पश्चिमी चंपारण पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा ने किया मझौलिया थाने का निरीक्षण। पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। नगर परिषद रक्सौल को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में नगर परिषद कार्यालय में एक बैठक हुई संपन्न। बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटे 2 बाइक, एक बदमाश हुआ गिरफ्तार। पुलिस जांच में जुटी। पचपकड़ी ओपी थाना क्षेत्र का है मामला। एसएसबी 47वीं बटालियन द्वारा हवाई अड्डा रक्सौल में सामाजिक चेतना कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खेलकूद के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए प्रस्तुत। सुगौली में हीरो एजेंसी कर्मी से अज्ञात बदमाशों ने लूटे 7 लाख रुपए। पुलिस जांच में जुटी। और मझौलिया में खुला प्रभावती चाइल्ड हेल्थ केयर। आधुनिक तकनीक पर होगा नवजात शिशुओं का इलाज। भारत के सिमाई रक्सौल में सांसद खेल स्पर्धा 2022 का उद्घाटन किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच खेल मंत्री आलोक रंजन झा, पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद, मुख्य अतिथि स्वर्ण पदक प्राप्त श्रेयसी सिंह, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल तथा प्रमोद कुमार स्थानीय विधायक द्वारा मशाल जलाकर इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करते हुए खेल मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा कि बिहार सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल आवश्यक है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों तथा खिलाड़ियों को बधाई दिया और कहा कि डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार में पहली बार खेल स्पर्धा का आयोजन कर ऐतिहासिक कार्य किया है और बिहार के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। गौरतलब है कि सांसद खेल स्पर्धा 2022 का आयोजन दिनांक 27 फरवरी से 13 मार्च तक किया जाएगा। इस खेल स्पर्धा कार्यक्रम में सांसद एवं विधायक के द्वारा पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर मौजूद पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि सीमांचल क्षेत्र के लिए यह आयोजन वरदान है। युवा वर्ग को अपने कौशल को दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ है और उत्साह देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट एवं अर्जुन पुरस्कार प्राप्त जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा कि जब मुझसे विदेश में पूछा गया कि भारत के किस राज्य से आती हो तो मैंने गर्व के साथ बिहार का नाम बताया और दूसरे दिन सभी समाचार पत्रों का मुख्य हेडिंग बना कि बिहार की लड़की गोल्ड मेडल ले गई। खेलकूद में अव्वल होने के लिए छोटी छोटी स्पर्धाओं से शुरुआत करनी होगी। उन्होंने सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को सीमांचल क्षेत्र में बुलाने के लिए आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि इतनी सारी स्पर्धाएं बच्चों को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। इस महासंगम के आयोजनकर्ता डॉक्टर संजय जायसवाल ने युवाओं के उत्साह को देखकर घोषणा किया कि इस प्रकार की स्पर्धा का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संभव हो सका है। इसका फाइनल बेतिया में 26 एवं 27 मार्च को होगा, जिसमें जो भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय आएंगे उन्हें भारत सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। ये जो खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है संसद खेल स्पर्धा को लेकर, ये खेल आपके संसदीय क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है? मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी 12 ब्लॉक में होगा, क्योंकि प्रतियोगिता सरकार की तरफ से जिला स्तर पर चलती है। मेरा लोकसभा दोनों जिलों में बटा हुआ है, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि अपने लोकसभा के बच्चों को बढ़ाना मेरा फर्ज बनता है और 12 ब्लॉक में कंपटीशन करा के इसमें से जो टैलेंट निकलेंगे उनको बेतिया बुला के कंपटीशन कराना और उनको आगे बढ़ाना, इसकी चिंता है। यानी कि सर जो भी बेतिया में इसका फाइनल कंपटीशन होगा 26 और 27 को बेतिया में फाइनल है। सब लोग आमंत्रित हैं। अनुराग ठाकुर जी जो इस देश के खेल मंत्री हैं वह इसका आगाज करेंगे। बेतिया के द्वारा जो है सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया था। जी, खेलो इंडिया फिट इंडिया में उद्देश्य है कि हम सभी लोग जो है युवाओं को खेल एवं एक अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। कोविड में भी ये सब नजर आया था कि स्वास्थ्य का महत्व बहुत ज़्यादा है और खेल से ना कि सिर्फ एक चुस्त शरीर बनता है बल्कि एक अच्छा मन भी बन जाता है, एक अच्छा टीम स्पिरिट नेशन बिल्डिंग के लिए। देखिए, और आप देख रहे हो कि शकीबुल गनी जो मोतिहारी के हैं, जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने डेब्यू मैच में कर सकते हैं, तो ग्रामीण एरिया में ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स हैं, एथलेटिक्स हो, कबड्डी हो, खो खो हो, तो इन सबको जो है तराशने के लिए एक खेल की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। साई का भी इसमें सपोर्ट है। तो मैं सभी आयोजकों को, विशेष तौर के यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, जो टीम है यहाँ के, हमारे भी जो
प्रशासनिक पदाधिकारी है, इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पश्चिमी चंपारण पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा ने मझौलिया थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद एसपी ने उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को लंबित कांडों को पूरा करने, केस डायरी समय पर प्रस्तुत करने, शराब धंधेबाजों पर पैनी नजर रखने, थाना के वारंटियों को गिरफ्तार करने पर विशेष बल देने का निर्देश दिया। उन्होंने थाना अध्यक्ष अशोक कुमार को निर्देश दिया कि थाने में आए फरियादियों की फरियाद सुनते हुए कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। साथ ही थाना क्षेत्र स्थित बैंकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए रात्रि गश्ती, दीवा गश्ती तथा संध्या गश्ती को प्रमुखता से कार्यान्वित किया जाए। उन्होंने थाने के पुलिस अधिकारियों को बुलाकर पेंडिंग केस संबंधित जानकारी ली और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पुलिस कप्तान ने थाना अध्यक्ष अशोक कुमार को स्पष्ट निर्देश दिया कि थाना क्षेत्र में अमन चैन कायम रहे, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हर संभव कदम उठाया जाए। निरीक्षण के दौरान थाना अध्यक्ष अशोक कुमार, अनुसंधान प्रभारी अशोक शाह, विनोद कुमार सिंह, मोहम्मद इकबाल खान आदि उपस्थित थे। आज मझौलिया थाना का इंस्पेक्शन किया गया। हालांकि ये रूटीन इंस्पेक्शन था, जिसमें यहाँ के थाना के जो डॉक्यूमेंट हैं उनका रखरखाव, उनका क्या स्थिति है, अपडेट है या नहीं है, उन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन किया गया। इसके साथ साथ यहाँ जो केसेस पेंडिंग हैं उन केसेस में भी बहुत सारे केसेस का रिव्यू किया गया है और थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि आप भी अपने स्तर से लगातार रिव्यू करें और सभी आईओज़ को टारगेट दें कि जितना जल्दी हो सके केसेस का डिस्पोजल कर सकें। खास करके बहुत सारे केसेस अरेस्टिंग के लिए लंबित हैं, तो अरेस्टिंग को लेके विशेष फोकस करने के लिए बोला गया है। ALTF की टीम और एक वज्रा की टीम से असिस्टेंस लेके लगातार यहाँ गिरफ्तारी अभियान चलाने को निर्देश दिया गया है, ताकि केसेस का डिस्पोजल हो सके और अभियुक्त गिरफ्तार हो सके। इसके साथ साथ यहाँ के जो महत्वपूर्ण कुछ केसेस हैं उनका PO पे जाके मेरे द्वारा सुपरविज़न भी किया गया है। विशेषतः एक लूट और एक डकैती का केस था, दोनों केसेस का सुपरविज़न भी किया गया है। और बाकी जो है थानाध्यक्ष और यहाँ के सारे पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बेहतर तरीके से पुलिसिंग करें और पुलिस फ्रेंडली माहौल में पुलिसिंग करें और उसके अकॉर्डिंगली लोगों की बात सुनें, लोगों से सूचनाएं संग्रह करें और लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है, जो पुलिस के लेवल का प्रॉब्लम है, उसका निराकरण करने की कोशिश करें। नगर परिषद रक्सौल को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह द्वारा स्थानीय प्रबुद्धजनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और लायंस क्लब ऑफ रक्सौल के साथ एक बैठक नगर परिषद कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में इस संबंध में विचार विमर्श किए गए तथा सुझाव लिए गए। बैठक में मौजूद लोगों ने रक्सौल नगर परिषद को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने की अपनी सुझावों को प्रमुखता से रखा, जिसकी जानकारी देते हुए अध्यक्ष शंभू प्रसाद चौरसिया ने बताया कि प्रमुख बिंदुओं में रक्सौल को जाम मुक्त तथा अनियंत्रित रिक्शा टांगा चालकों के पार्किंग की उपलब्धता तथा जीप व बस स्टैंड को शहर से बाहर सरकारी भूमि चिन्हित कर स्थानांतरित करने के साथ साथ सड़कों की सफाई 2 समय नियमित रूप से करते हुए पानी का छिड़काव सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। जिसके उपरांत कार्यपालक पदाधिकारी श्री सिंह ने सकारात्मक सोच के साथ नगर परिषद रक्सौल को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आश्वासन देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर मैं अपने कार्यालय में स्थानीय नागरिकों की आकांक्षाओं पर 100% शहर की रचनात्मक विकासों में योगदान देने का हर संभव प्रयास करूंगा। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी को जब जहां स्थानीय प्रबुद्धजनों, स्वयंसेवी संस्थाओं की जरूरत महसूस होगी, सभी के द्वारा अपनी सहभागिता प्रदान की जाएगी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका प्रखंड क्षेत्र के पचपकड़ी गुरहनवा मुख्य पथ के मुरली तथा गम्हरिया गांव के नजदीक रविवार की देर शाम अज्ञात बदमाशों द्वारा हथियार के बल पर नगद सहित 2 बाइक को लूट लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं पीड़ित जमीरुल हक ने STV न्यूज के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि लूट के घटना के तुरंत बाद अपने रिश्तेदार मुरली गाँव के कई लोगों को इस घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही गाँव के कई लोग घटना स्थल पहुंचकर एक बदमाश को पकड़कर ढाका पुलिस को सौंप दिया। पकड़ा गया बदमाश पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र के सरैया तिवारी टोला निवासी ब्रजेश तिवारी का पुत्र राजू तिवारी बताया जाता है, जो पूछताछ के दौरान लूट कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। वहीं दूसरी ओर घटना को लेकर पचपकड़ी OP के गम्हरिया गांव निवासी जमीरुल हक तथा दूसरा व्यक्ति गढ़हिया गांव निवासी जमील अख्तर के द्वारा अपने नगद सहित बाइक लूटपाट कर लिए जाने को लेकर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एक लिखित आवेदन देकर ढाका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई
कार्रवाई में जुट गई है। मैं मोहम्मद जमील अहमद, ग्राम गढ़िया, थाना ढाका, जिला पूर्वी चंपारण निवासी हूँ। मैं कल रात्रि 8:08 पर अपने घर से ढाका के लिए बाइक से निकला, तो 7:15 बजे के करीब मैं गढ़िया गांव के बाहर ईदगाह के आगे था। वहाँ पे मैं देखा 3 लोग मेरी गांव की तरफ भाग रहे हैं। उसमें एक आदमी के हाथ में टॉर्च नहीं था और उनके पीछे 2 आदमी थे जिनके हाथ में टॉर्च था। तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि ये सब मिलकर हमको घेर लेंगे क्या। उसमें से आगे वाला आदमी जो आगे भाग रहा था, टॉर्च नहीं था, वो मुझे रुकने का इशारा किया, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं रुका कि शायद ये मुझे पकड़ेंगे या मेरे साथ गलत करेंगे। मैं जब आगे बढ़ गया तो ये लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ गए, मुझे रोका नहीं। तो मुझे लगा ये बच्चों का खेल है, जवान बच्चे तरह तरह का खेल खेलते हैं, हो सकता है कोई खेल खेल रहे हैं। उससे 100 मीटर जैसे ही आगे बढ़ा, रोड के दोनों किनारे लोग खड़े थे और डांट कर बोला रुको। मैं वहाँ अक्सर पुलिस रहती है तो मुझे लगा ये पुलिस वाले हैं और इनकी बात मान लेनी चाहिए। मैं रुक गया। जैसे मैं रुका, मेरे मोटरसाइकिल का इंजन उन लोगों ने स्विच ऑफ किया। बोला किधर जा रहा है, क्या ले जा रहा है, दारू का धंधा करता है। लगातार इतने सवाल पूछे कि मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद मेरा बैग छीनना शुरू किया। मैं उसका विरोध किया, उसको छीनने नहीं दिया। तब वो आक्रामक होकर मुझे पीटना शुरू किया और मेरे जेब में हाथ लगाया और मेरे जेब से 8,000 रुपया निकाल दिया। मेरे ऊपर वाले पॉकेट में मोबाइल था। वो बार बार बोल रहा है ये क्या है, ये क्या है, और मैं उसको बचाने का कोशिश कर रहा था और उसका विरोध कर रहा था, जिससे बार बार मेरे ऊपर प्रहार कर रहा था लाठियों से। प्रहार इतना किया कि जब मेरी ऊर्जा कम हो गई, मैं सड़क से नीचे खेत में गिर गया, तब वो लगातार मेरे ऊपर लाठियाँ बरसाना शुरू की। सबसे पहले तो मैं अपने घर से निकला, कार्ड लेकर के। हमारी बच्ची की शादी है 6 मार्च को, रिश्तेदारी में चकिया गए थे। वहाँ से कार्ड दे के रिटर्न हो रहे थे हम। तो करीब 8 बजे के आसपास यहाँ गरैया मोड़ के सामने है जो, वहाँ से टॉर्च दिखाया, फ़ौरन कार रोको रोको, गाड़ी रोक दीजिए। उसके बाद में फ़ौरन मारना पीटना शुरू कर दिया। कहा कि तुम लोग चर्च स्मैक का धंधा करते हो। हम लोग बोला कि हम लोग धंधा नहीं करते हैं। वो लोग कितने जो अपराधी तब 4 अपराधी थे। अच्छा। जो मोटा ताजा था एक लंबा था और 2 जो एक था, 2 नाटे था 2। हाँ, उसके बाद उन्होंने बहुत मारा हमें एक कंधे पे और बोला कि दक्षिण और उत्तर नहीं जाना है, सीधा जो पूरब की तरफ जाओ। जब मैंने पूरब की तरफ गया तो करीब 150 फीट है ना दूरी गए, तो उसने पीछे से टॉर्च मारा और हाथ में हथियार लिए हुआ था। कहा कि रुक जाओ, पीछे से आवाज़ लगा रहा कि भेज दो इसको ऊपर दोनों को। तो मैंने दौड़ते दौड़ते गरैया गाँव में गया। जब तक गाँव के करीब गया तो एक उधर से बाइक आ रहा था। मैंने उसको हाथ से ऐसे ऐसे इशारा दिया और रिटर्न होइए, मत जाइए। तो उन्होंने नहीं समझा, नहीं रोका, फिर वो चलते चल दिया। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए गरैया गांव में घुस गए। एक आदमी के घर में, उनसे बोला मोबाइल दीजिए ज़रा फ़ोन करें। भाई के पास मैंने फ़ोन किया। भाई हमारे भीतगरवा थे, रिश्तेदारी में गए थे। वहाँ से उन्होंने ढाका थाना प्रभारी के पास फ़ोन किए। ढाका प्रशासन का हमें पूरा भरपूर सहयोग मिला है। रात भर एक पैर पे उन्होंने खड़े थे और पूरा उम्मीद है उन पर कि हमारी गाड़ी मिल जाएगी और पैसा मिल जाएगा। पूरा हमें भरपूर उम्मीद है। एसएसबी सीमा सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रही है और सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के बीच सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व की भावना भी जागृत कर रही है। उक्त बातें एसएसबी 47वीं बटालियन द्वारा हवाई अड्डा रक्सौल के मैदान में आयोजित सामाजिक चेतना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद साबिर अली ने कही। उन्होंने कहा कि एसएसबी के बॉर्डर पर तैनाती के बाद नागरिक सुरक्षा बढ़ी है, वहीं आर्थिक अपराध पर काफी हद तक विराम लगा है। सीमावर्ती ग्रामीणों के साथ मधुर संबंध कायम कर एसएसबी बेहतर तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन कर रही है। मुख्य अतिथि श्री अली का स्वागत एसएसबी 47वीं बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी यरेंद्र मणि सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ कई तरह के खेलकूद का भी आयोजन किया गया। खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिए प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद साबिर अली के द्वारा मेडल, प्रशस्ति पत्र, कैरम बोर्ड, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ट्रैक सूट सहित अन्य कई तरह के खेल सामग्री व पाठ्य सामग्री देकर सम्मानित किया गया। वहीं पिछले दिनों ड्राइविंग कोर्स किए चयनित 22 लोगों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर मानव व पशु चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। मौके पर कमांडेंट डॉक्टर
गुरविंदर जीत सिंह, पशु चिकित्सक बेतिया, संदीक्षा अध्यक्षा मधु शर्मा, उप कमांडेंट एम ब्रोजम सिंह, उप कमांडेंट सतीश कुमार गुप्ता, सहायक कमांडेंट रविंद्र कुमार सहित अन्य कई लोग मौजूद थे। क्या नाम हुआ आप? वर्षा कुमारी। वर्षा, क्या करते हो आप? हम पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। कौन से स्कूल में? राजकीय मध्य विद्यालय रविंद्र। यहाँ आप हवाई अड्डा में क्या करने आए हो? दौड़ने आए हैं। किसने आपको आमंत्रित किया है? SSB ने। SSB के जवानों ने? जी सर। तो क्या आप सब अपने आप को फिट महसूस कर रहे हो? फिट हो? फिट इंडिया है? आज दिनांक 28/2/2022 को सामाजिक चेतना अभियान के तहत हम एक छोटा सा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें रक्सौल एरिया के विभिन्न स्कूलों से छात्रों को बुलाया गया है, जिसमें विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजन किया गया और उनको यहाँ पर जो है खेलकूद सामग्री उनको वितरित की जाएगी। इस तरह के और भी एक प्रोग्राम और यहीं पर आयोजित होना है और साथ साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में सभी जगह इस टाइप के प्रोग्राम आयोजित किए जाने हैं। ये कहाँ से बच्चे आए हुए हैं सर? यहाँ के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, रक्सौल एरिया में जितने भी हैं 7 स्कूलों के बच्चे यहाँ पर बुलाए गए। 7 स्कूल के बच्चे। सुगौली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड चौक पर एक एजेंसी कर्मी से दिन दहाड़े हथियार के बल पर बेखौफ बदमाशों के द्वारा 7 लाख रुपए लूट लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार राजा ऑटोमोबाइल एजेंसी के मैनेजर तबरेज आलम व कर्मी सलाम सोमवार को करीब 9:30 बजे बैंक में 7 लाख रुपए जमा करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही सुगौली के बस स्टैंड चौक के यूनियन बैंक पहुंचे तो पीछा कर रहे एक बाइक पर सवार 3 की संख्या में बदमाशों ने बाइक को रोककर धक्का देकर गिरा दिया व मारपीट कर पिस्टल के बल पर 7 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बैग में नकदी, चेकबुक, ATM व अन्य कागजात थे। घटना को देख आसपास के लोग पहुंचे, तब तक अपराधी भाग निकले। घटना की सूचना एजेंसी कर्मी ने शोरूम संचालक इरशादुल्लाह को दी। संचालक ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक अभय कुमार, थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल पुलिस बल के साथ घटना स्थल पहुंच मामले की विस्तृत रूप से जानकारी ली और एजेंसी कर्मी के द्वारा बताए गए दिशा की ओर बदमाशों की धरपकड़ के लिए निकल पड़े। पुलिस आसपास के CCTV कैमरे को भी खंगाल रही है। वहीं पुलिस को रामपुरवा टोला के समीप नहर के पास बैग मिल गया है, जिसमें कुछ कागजात थे। पीड़ित एजेंसी कर्मी ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपके साथ क्या घटना हुई है आज? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद इरशादुल्लाह और मेरा राजा ऑटोमोबाइल के नाम से का शोरूम है। मेरे स्टाफ पैसा लेके जा रहे थे बैंक। उसी दौरान स्टेशन चौक पर अपराधियों ने अपाची बाइक लेकर 3 आदमी सवार थे। पीछे से धक्का मारा है लोग, बाइक गिर गया है। उसके बाद में पिस्टल दिखा करके पैसा छीन करके भागा है लोग। हमने सूचना दिया है थाना को, ये लोग अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं जांच में। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया ब्लॉक गेट के समीप वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्रभावती हेल्थ केयर क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर R कुमार ने बताया कि प्रभावती हेल्थ केयर क्लिनिक खोलने का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के गरीब परिवारों से जुड़े मरीजों को बहुत ही किफायती दर पर इलाज देना है। उन्होंने बताया कि इस क्लिनिक में अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित नवजात शिशुओं का इलाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब नवजात शिशु के परिजनों को बेतिया एवं मोतिहारी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सारी इलाज की प्रक्रिया यहां पर उपलब्ध है। इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख पति मंटू कुशवाहा, उप प्रमुख नरेश यादव, मुखिया सत्यप्रकाश, सरपंच शिवजी राम, संदीप कुमार श्रीवास्तव, रमेश शाह, अभिमन्यु कुमार, कृष्णा कुमार, अनवर आलम सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज दिनांक 28/2/2022 को प्रभावती चाइल्ड हेल्थ केयर का न्यू स्थानांतरण किया गया है। जो पहले SBI ATM के सामने चल रहा था सुनैना मेडिकल के पास, अब वो ब्लॉक गेट के सामने स्थानांतरण किया गया है। यहाँ पे नवजात शिशु का बेहतर सुविधा और इलाज के लिए व्यवस्था किया गया है। पहले के अपेक्षा बेहतर ट्रीटमेंट की सुविधा मशीनरी द्वारा किया जाएगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर R कुमार। पूर्वी चंपारण के एक हॉस्टल संचालक पर एक लड़की से शारीरिक संबंध बनाने एवं एक लड़के से भी अप्राकृतिक यौनाचार की कोशिश करने का मामला प्रकाश में आया है। इस खबर से जुड़ा वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपित व्यक्ति मोतिहारी के एक माननीय का भतीजा है। खबर के मुताबिक इस मामले को लेकर राजेपुर थाने में केस भी दर्ज किया गया है। इस बीच हम आपको बता दें कि अब धीरे धीरे यह मामला तूल पकड़ रहा है। आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने इस संबंध में क्या कहा, सुनिए। लगातार बच्चियों का शोषण और बलात्कार बिहार में बढ़े हैं। उसमें मोतिहारी के राजेपुर थाना में केस दर्ज हुआ है। टीचर की बेटियों के साथ लगातार शोषण और दर्जनों बच्चे के साथ लगातार अर्धनग्न वीडियो बुलाना, रात में शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है, जिसमें थाना प्रभारी ने कोर्ट को
सारी डिटेल लिखा है। हम चाहते हैं इसकी जांच बिहार सरकार किसी न्यायाधीश से कराए